उसमें डेफिनेशन आ जाती है द प्रोसेस इन विच टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं सेपरेट या फिर रफली मिक्स कंडीशन में इस तरह से ट्रीट करते हैं इन सच अ वे सो दैट ईच पार्टिकल ऑफ एनी ऑफ वन इंग्रेडिएंट कि हर पार्टिकल जो है ना हर इंग्रेडिएंट का उनमें से एक एज नियरली एज पॉसिबल टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स की वो जो है इतने ज़्यादा नियर हो जाएं टू द एडजेसेंट पार्टिकल्स जिसमें हमने डाले हैं जो हमने इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड किए हैं वो उसको हम इतने ज़्यादा क्लोज कर देते हैं इतने ज़्यादा हम उसको मिक्स कर देते हैं कि उसमें मिक्सिंग हो जाती है और फाइन टेक्सचर हमें ऑब्टेन हो जाता है। दिस इज़ नोन एज मिक्सिंग। मिक्सिंग यही है कि हमने दो से या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करना है और उनके पार्टिकल जो हैं एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं और एक फाइन टेक्सचर बना दें। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मिक्सिंग ऑफ गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स। इसमें मिक्सिंग होती है गैसेस की, लिक्विड्स की और सॉलिड्स की। मिक्सिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। वो कह रहा है कि मिक्सिंग जो है बहुत कॉमन फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन है। विदाउट दिस वी कैन डू नथिंग। कि हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने से पहले या फिर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है ये प्रोसेस ये स्टेप लाजमी है कि इसके बगैर हम लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। It is difficult to find a pharmaceutical product in which mixing is not done at one stage or the other during its manufacturing. ये बहुत मुश्किल है कि हम कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करें जिसके अंदर मिक्सिंग जो है वो ना की जाए उसकी पहली स्टेज पे या फिर मैन्युफैक्चरिंग उसको बनाने के दौरान। तो मिक्सिंग इज़ कंपल्सरी। इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं मिक्सिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से हैं? नंबर वन इज़ सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र है एंड वी टाइप मिक्सर है। होमोजेनाइज़र क्या होता है? होमोजेनाइज करना किसी चीज़ को एक कंप्लीट जो है स्मूथ सा टेक्सचर बना देना एक पेस्ट की तरह जिसके अंदर कोई भी ग्रेन्यूल्स कोई भी पार्टिकल्स बड़ा छोटा ना रहे इक्वल साइज़ के रहें। तो हम पहले पढ़ेंगे सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र है। इन सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र द ड्रॉपलेट्स आर सब्जेक्टेड टू अ हाई शेयर रेट्स। हमने ड्रॉपलेट्स को हाई शेयर रेट्स पर सब्जेक्ट करना। हाई शेयर रेट्स क्या होता है? इसके अंदर जो है मिक्स हाई शेयर जो होता है इसमें मिक्सर जो है डिस्पर्स कर देता है ट्रांसपोर्ट करता है एक फेस को दूसरे फेस के अंदर जिसको हम कहते हैं हाई शेयर मिक्सिंग। इट कंसिस्ट ऑफ एन इमल्सिफाइंग हेड। इसके अंदर जो है एक इमल्सिफाइंग हेड होता है जिसके साथ ब्लेड्स अटैच होते हैं जो कि सराउंड होता है फाइन मैश सीप के साथ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। द इमल्सिफाइंग हेड जो है इमर्स कर देना है हमने इन द लिक्विड टू बी इमल्सिफाइंड। अब जो इमल्सिफाइंग हेड है इसको हमने इमर्स कर देना डिप कर देना इन द लिक्विड जिसको हमने इमल्सिफाइंग करना हो। तो हमारे पास क्या इसी कंस्ट्रक्शन में आ जाता है? एक तो हमारे पास इमल्सिफाइंग हेड है, दूसरा इसमें ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स के साथ एक सीव अटैच है जो कि स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है और जो इमल्सिफाइंग हेड है उसको हमने क्या करना है इमर्स कर देना है लिक्विड के अंदर और जिसको हमने इमल्सिफाई करना है। और सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र के अंदर हम लोग जो चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र इज़ अ मिक्सर with the help of this liquid mixture suspensions fluid emulsions syrups can be prepared. इलेक्ट्रिक मोटर है यहाँ पर ये सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र की डायग्राम है। इसके साथ ये स्टैंड अटैच है, स्टैंड के अंदर हुए हैं एंड देन यहाँ पर इमल्सिफाइंग हेड है जिसके साथ यहाँ पर मैश सीव लगी हुई है जो कि स्टेनलेस स्टील की है। एलेबोरेटेड डायग्राम है उसकी। मोटर है यहाँ पर, सेंट्रल रोटेटिंग शैफ्ट अटैच्ड है, टरबाइन ब्लेड अटैच्ड है, सर्कुलर मैश है यहाँ पर परफोरेशंस हैं, सर्कुलर कवरिंग ऑफ द हेड उसके जो कवर किया हुआ है उसके हेड को इमल्सिफाइंग हेड को तो सर्कुलर होता है। इमल्सिबल लिक्विड्स यहाँ पर हमने ऐड करना है। देन हमारे पास है द हेड इज़ रोटेटेड बाय अ स्मॉल मोटर एट अ वेरी हाई स्पीड। हमने डायग्राम में देखा कि इसकी अपर साइड पे एक मोटर लगी हुई है जो कि हाई स्पीड पे रोटेट करती है। द लिक्विड्स टू बी मिक्सड आर सक्ड थ्रू फाइन मैश इनटू द बेस ऑफ इमल्सिफाइंग हेड। जो बेस है इमल्सिफाइंग हेड का वहाँ से जो है फाइन मैश जो है जो मैश सीव है वो सक कर दे लेती है लिक्विड्स को
where they are subjected to vigorous mixing by high speed of rotation blades, जहाँ पर mixing takes place होती है किस वजह से, high speed of rotation of blades की मदद से। The mixed material is then expelled with a great force to the sieve band। अब जो mix हो गया हुआ है मटेरियल उसको ग्रेट फोर्स से एक्सपेल करती है, बाहर धकेल देती है sieve band। दिस सकिंग इन एंड फोर्सिंग आउट सेट्स अप अ पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन। ये जो सक इन हो रही है, जो फोर्स आउट हो रही है, जो मिक्स होकर पार्टिकल बाहर आ रहा है, यही एक पैटर्न को जो है बनाते हैं, जिसको हम पैटर्न कहते हैं ऑफ सर्कुलेशन, जिसकी वजह से लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टू स्मॉल साइज ग्लोब्यूल्स के अंदर। ये इसकी डायग्राम आ गई। इलेक्ट्रिक मोटर है, स्टैंड है, शाफ्ट अटैच्ड है और एमल्सिफाइंग हेड, और ये इसमें सर्कुलर मैश अटैच्ड है। जो सर्कुलर मैश है वो इस एमल्सिफाइंग हेड से क्या करती है, सक इन करती है लिक्विड को, देन जो है मिक्स हो जाता है जब प्रोडक्ट, उसको सीव बैंड बाहर धकेल देता है। यही पैटर्न जो है फॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, जिसकी वजह से लार्ज साइज ग्लोब्यूल्स जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं इनटू स्मॉल साइज ग्लोब्यूल्स में। नेक्स्ट इसकी टाइप है वी टाइप मिक्सर, जिसके अंदर हम फर्दर मिक्सिंग करते हैं। उसमें हम लोग मिक्स कर रहे थे लिक्विड मिक्सचर को, सस्पेंशंस को, फ्लूइड इमल्शंस को, सिरप्स को, और ये जो है वी टाइप मिक्सर इज़ यूज्ड फॉर लार्ज स्केल मिक्सिंग ऑफ पाउडर मिक्स करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ कंटेनर, ये कंटेनर का बना हुआ होता है, विच इज़ माउंटेड सो डैट इट कैन बी रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। इस तरह से हम वी शेप का होता है और ये इस अपने एक्सिस से जुड़ा हुआ होता है, और ये रोटेट करता है इनवर्ट इस तरह से, यहाँ से ये अटैच रहता है, और इसका जो वी है ये रोटेट करता है सर्कुलर फॉर्म में। रिजल्टिंग टम्बलिंग मोशन ये होती है कि जो है ना हेल्पलेस जो है टू फॉल हेल्पलेसली डाउन एंड ओवर एंड, जो मोशन होती है ना, जैसे कोई सीढ़ियों से रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, तो वो जो इसके अंदर मोशन होती है वी टाइप मिक्सर में, वो टम्बलिंग मोशन होती है। इसको हम कहते हैं टम्बलिंग मोशन, एंड ओवर एंड जो सर्कुलेशन होती है। एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सर लार्जली डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ रोटेशन। जो इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी वो डिपेंड करती है उसकी स्पीड ऑफ रोटेशन पे, कितनी हाई स्पीड है जो रोटेशन की है। अगर कम होगी इतनी अच्छी नहीं होगी, स्पीड ऑफ रोटेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसमें मिक्सिंग अच्छी होगी। वी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिव मूवमेंट एंड शेयर मिक्सिंग। जो इसमें जितनी अच्छी जो है बॉन्ड होगा, अच्छी तरह से वो मिक्स होगा, एक दूसरे में हल होगा, तो उतनी अच्छी जो है जो है वी टाइप मिक्सिंग होगी। वी टाइप इसलिए हम कहते हैं क्योंकि ये एक वी टाइप जो है हमारे पास कंटेनर, इसलिए हम इसको नाम दिया गया है वी टाइप मिक्सर। इसके अंदर हम पाउडर्स को मिक्स करते हैं और ये रोटेट करता है, एंड टू एंड जो है इसकी मोशन होती है, टम्बलिंग मोशन इसको हम कहते हैं। और एफिशिएंसी इसकी डिपेंड करती है, जितनी उसकी स्पीड हाई होगी रोटेशन की उतनी ज़्यादा अच्छी इसमें मिक्सिंग होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेकंड है इसमें टर्म साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होती है कि हम किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं साइज रिडक्शन। हम फार्मास्यूटिक्स में नॉर्मली साइज रिडक्शन करने के लिए पैसेलर मोटर यूज़ करते हैं लैब्स में, जिसके अंदर हम लोग पैसेलर मोटर की मदद से हम किसी भी लार्ज प्रोडक्ट को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। It is the process of reducing the particle size of a substance to a final state of subdivision to smaller pieces or to a powder में। हमने इतना रिड्यूस करना है पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस कि वो फाइनल स्टेट में आ जाए, पाउडर फॉर्म में आ जाए या स्मॉल पीसीज में आ जाए। तो इस पूरी टर्म को हम कहते हैं दिस इज़ नोन एज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन प्रोसेस इज़ आल्सो नोन एज कम्बिनेशन। कम्बिनेशन भी यही है कि हमने पैसेलर मोटर के अंदर जो है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिचुरेशन एंड ग्राइंडिंग। व्हेन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉलिड्स इज रिड्यूस्ड बाय मैकेनिकल मीन्स इट इज़ नोन एज मिलिंग। जब पार्टिकल साइज को हम लोगों ने ऑफ सॉलिड को कम करना हो, रिड्यूस करना हो साइज में मैकेनिकल की मदद से, मीन्स मशीन्स की मदद से, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिलिंग। Size reduction increases the area of drugs that help in rapid solution formation। जितना साइज रिडक्शन जो है होगी उतनी अच्छी, जितनी वो साइज़ में कम होगा हमारे पास प्रोडक्ट जो हमने डाला है इसमें, उतना एरिया ऑफ ड्रग जो है ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ ड्रग, जो कि उसमें मदद देता है रैपिड सोल्यूशन फॉर्मेशन, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी सोल्यूशन फॉर्मेशन बना सकते हैं।
इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं रिडक्शन प्रोसेस में वो है हैमर मिल है हमारे पास, एंड नेक्स्ट है बॉल मिल। हैमर मिल्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आ जाती है। हैमर मिल इज़ एसेंशियली अ स्टील ड्रम, एक स्टील का ड्रम होता है ये, कंटेनिंग अ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग शाफ्ट। इसके अंदर ये जो शाफ्ट्स लगे हुए हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और ड्रम ऑन विच हैमर्स आर माउंटेड, और एक ड्रम है जिसके ऊपर हैमर्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। द हैमर स्विंग्स ऑन द एंड्स और फिक्स टू द सेंट्रल रूटर, या तो हैमर्स जहाँ पर अटैच्ड होते हैं उसके साथ, उसके एंड्स के साथ, या फिर सेंट्रल रूटर के साथ। द रूटर इज रोटेट्स एट हाई स्पीड इनसाइड द ड्रम। अब जो रूटर है वो इतनी तेज़ी से घूमता है ड्रम के इनसाइड, उसके अंदर, वाइल मटेरियल इज फेड इनटू अ फीड होपर, और जो मटेरियल है वो हम यहाँ से फेड करते हैं इनटू द ड्रम। द मटेरियल इज़ पुट इनटू द होपर विच इज़ कनेक्टेड टू द ड्रम। अब जो ये होपर लगा हुआ है यहाँ से हम मटेरियल को यहाँ पर फीड करवाते हैं, जो कि कनेक्ट होता है ड्रम के साथ। द मटेरियल इज़ पाउडर्ड टू द डिज़ायर्ड साइज़। अब जो मटेरियल हमने जिस साइज़ का हमें चाहिए था वो मिल जाता है। कैसे मिलता है वो? ड्यू टू रोटेशन ऑफ हैमर्स, हैमर्स की फास्ट रोटेशन की वजह से, एंड इज़ कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन, और उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं अंडर द स्क्रीन। ये स्क्रीन है, यहाँ पर हम कलेक्ट डिज़ायर्ड साइज़ का प्रोडक्ट। तो सिंपली एक ये ड्रम है, स्टील ड्रम है, इसके अंदर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली शाफ्ट्स अटैच्ड हैं। यहाँ से हम लोग जो है अपना प्रोडक्ट को फीड करवाते हैं। इस शाफ्ट्स की मतलब रोटर की वजह से जितनी हाई स्पीड होगी उतना ये जल्दी से मिक्स हो, साइज़ रिडक्शन होगी उनकी। जब साइज़ रिडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ से स्क्रीन से प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। ये इसकी डायग्राम है, ये ऊपर लगा हुआ है, यहाँ से इंसर्ट किया। ये इसकी रूटर है, ये इसके शैफ्ट्स हैं जो कि इसको क्या करते हैं, साइज़ में रिडक्शन कर देते हैं, लार्ज साइज़ को स्मॉल साइज़ के अंदर। एंड देन हम इसको इस स्क्रीन से कलेक्ट, फिर हम इसको क्या करते हैं, इस स्क्रीन से कलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को। ये इसकी लेबोरेटरी डायग्राम है। यहाँ पर मशीन की बेसिंग है, रिवर्सिबल हैमर्स लगे हुए हैं फ्रॉम हार्डन स्टील के साथ अटैच्ड हैं। यहाँ से हम लोग अपना प्रोडक्ट डालते हैं ऊपर से। हैमर शाफ्ट असेंबली है, मिलिंग स्क्रीन है, और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करा लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ हैमर मिल, ये एक तो रैपिड इन एक्शन है, और इससे हम बहुत ज़्यादा जो है ना कैपेबल है ग्राइंडिंग मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। द पार्टिकल साइज ऑफ द मटेरियल टू बी रिड्यूस कैन बी ईजिली कंट्रोल्ड बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द रूटर। अब हमने जो पार्टिकल साइज है मटेरियल का उसको अगर हमने कम करना है तो हम इसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हमने कितना उसका साइज़ का रिडक्शन करवानी है। तो किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं स्पीड ऑफ द रूटर, हैमर टाइप चेंज करके, शेप एंड साइज़ ऑफ द स्क्रीन को चेंज करके हम लोग अपना डिज़ायर्ड साइज़ जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस है कि इसमें हीट बिल्डअप हो जाती है ड्यूरिंग मिलिंग, इसलिए ख़तरा होता है कि डिग्रेडेशन जो है प्रोडक्ट को पॉसिबल है। नंबर सेकंड है हैमर मिल्स कैन नॉट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी जो होते हैं सब्सटेंसेस, फाइब्रस होते हैं, और हार्ड मटेरियल्स के लिए हम हैमर मिल यूज़ नहीं करते। द स्क्रीन्स में गेट क्लॉग्ड, क्लॉग का मतलब होता है कि वो वेट हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाती हैं प्रोडक्ट डिस्चार्ज होने की वजह से, तो उसको उस वजह से भी मसला आता है। इसके डिसएडवांटेजेस में हीट बिल्डअप हो जाना, स्टिकी फाइब्रस हार्ड मटेरियल्स के लिए हम लोग हैमर मिल यूज़ नहीं करते, और स्क्रीन जो है क्लॉग्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट साइज रिडक्शन की जो मशीन हमारे पास है वो है बॉल मिल। बॉल मिल को हम टम्बलिंग मिल्स भी कहते हैं एंड जार मिल्स भी कहते हैं। एक प्रिंसिपल है, द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल्स एंड द पाउडर मटेरियल। जो इम्पैक्ट, जो क्लोजनेस है रैपिडली मूविंग बॉल्स के दरमियान और पाउडर मटेरियल के दरमियान, बोथ एनक्लोज्ड इन आ होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर में दोनों ही एनक्लोज होते हैं। जो बॉल्स हम यूज़ करते हैं वो स्टेनलेस स्टील्स के होते हैं, और जो हमने यहाँ पर मटेरियल ऐड करना होता है जिसको हमने साइज रिडक्शन करनी हो वो हम ऐड करिए। एक्सिस हैं, होलो सिलेंडर है ये वाला, और इसमें बॉल्स हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के होते हैं, और साथ ही हम प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं इसमें। और बॉल्स की रोटेशन की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है वो रिड्यूस हो जाती है इनटू द स्मॉलर साइज़। वर्किंग एट लो स्पीड्स द बॉल रोल ओवर ईच अदर, जो बॉल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के वो एक दूसरे के ऊपर रोल करते हैं। एट्रिशन रबिंग एक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि प्री डोमिनेट मोड ऑफ एक्शन है। यही वो एक्शन है एट्रिशन बॉल्स और हमारे मटेरियल के दरमियान जिस वजह से साइड रिडक्शन टेक्स प्लेस होती है।
In the ball mill, impact और attrition और both are responsible for the size reduction. जो impact है और जो attrition है या फिर ये दोनों की वजह से यही रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारा जो लार्ज साइज पार्टिकल है स्मॉल साइज में कन्वर्ट हो जाता है. The mill is partially filled with balls of steel. जो मिल है बॉल मिल वो किससे फिल्ड हुई होती है, बॉल्स ऑफ स्टील से, विच एक्ट एज ग्राइंडिंग मीडियम, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द स्मॉल साइज, उसमें साइज रिडक्शन हो जाती है. रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ मिल, इस तरह से रोटेट कर रही है. इसमें जो ब्लू कलर का है ये हमारे पास मटेरियल है जिसका हमने साइज रिडक्शन करनी है, और जो हमारे पास ब्लैक कलर में है ये हमारे पास ग्राइंडिंग मीडियम है जो कि बॉल्स हैं ऑफ स्टील के. ये डिफरेंट उसके स्टेजेस हैं ड्यूरिंग जब बॉल मिल जो है साइज रिडक्शन कर रहा होता है. बॉल मिल एट लो स्पीड इज़ यूज फॉर मिलिंग डाइस, मिलिंग करने के लिए डाइस, पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स. लो स्पीड पे इनको जो है करता है. स्टेनलेस स्टील बॉल्स आर प्रेफर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड प्रिंटल प्रोडक्ट्स. ऑप्थेल्मिक या प्रिंटल प्रोडक्ट्स में हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे पास स्टेनलेस स्टील बॉल्स हों. एडवांटेजेस बॉल मिल के, इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राइंग. ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस के लिए, वेट के लिए भी यूज़ करते हैं, ड्राई ग्राइंडिंग प्रोसेसेस के लिए भी. टॉक्सिक सब्सटेंसेस को हम इसमें ग्राइंड कर सकते हैं एज द सिलेंडर इज क्लोज सिस्टम, क्योंकि जो हमारे पास सिलेंडर है वो क्लोज सिस्टम है, इसलिए हम इसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी ग्राइंड कर सकते हैं. रॉड, रॉड जो होते हैं या फिर बार्स, उसको हम यूज़ करते हैं एज ग्राइंडिंग मीडिया में. ज़रूरी नहीं कि हम बॉल्स ही यूज़ करें. डिसएडवांटेजेस में आ जाता है द बॉल मिल इज़ अ वेरी नॉइजी मशीन, बहुत ज़्यादा शोर करती है जब इसमें स्टेनलेस स्टील बॉल्स रोटेट करते हैं. बॉल मिल एक बहुत स्लो प्रोसेस है. सॉफ्ट फाइब्रस मटेरियल कैन नॉट बी मिल्ड बाय बॉल मिल, जो सॉफ्ट होते हैं फाइब्रस मटेरियल उसको हम कभी भी बॉल मिल के ज़रिए मिल्ड नहीं. थैंक यू फॉर